एवरीवन, आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वर्ण का महत्व। पहले हम वर्ण का टॉपिक कर चुके हैं। वर्ण कहते किसे थे? गायन की क्रिया को ही वर्ण कहा गया है। अगर वर्ण नहीं हो संगीत में तो क्या होगा? हम कुछ भी निर्धारण नहीं कर पाएंगे कि स्वर ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, कैसे सब कुछ होता है। तो आइए देखते हैं एक बार। राग के स्वरूप निर्धारण में वर्ण का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि केवल स्वरों का आरोह अवरोह करने से ही राग स्पष्ट नहीं होता, अपितु उसका चलन किस प्रकार है, अर्थात किस प्रकार से राग को गाया जाएगा, उसकी प्रकृति क्या है, गंभीर प्रकृति का राग है, चंचल प्रकृति का राग है, उसको गाने बजाने का ढंग क्या है, इससे ही राग का स्वरूप बनता है। तभी तो राग की परिभाषा में लिखा गया है कि ऐसी ध्वनि जो स्वर और वर्ण से विभूषित होती है वो राग होती है। अर्थात जहाँ राग में स्वरों का महत्व होता है वहाँ वर्ण का भी विशेष महत्व है। इसके अतिरिक्त कुछ विशिष्ट का मतलब होता है विशेष स्वर संज्ञा भी वर्ण की सूचक होती हैं। कैसे? जैसे कल्याण राग में पारे की संगति है और पारे कहने से ही कल्याण राग स्पष्ट हो जाता है। कैसे? कल्याण राग में पारे स्वर को बार बार बोला जाता है, तो इसी से जो हमारा राग है वो कल्याण राग स्पष्ट हो जाता है। इसके विपरीत कामोद जो राग है, आपको पता है कि कल्याण का समप्राकृतिक राग वो होता है जो मिलता जुलता राग होता है। तो कल्याण से मिलता जुलता जो राग है वो कौन सा राग है? कामोद। तो इसके विपरीत कामोद में पारे की संगति है, कल्याण में भी पारे की संगति है, मतलब पारे स्वर को बार बार बोला जाता है, और कामोद में भी पारे की संगति है जिसको बार बार बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। और झट यानी कि जल्दी से पा रे कहने से कामोद राग का अभ्यास हो जाता है। मतलब पारे को अगर हम जल्दी से बोलेंगे, तेजी से बोलेंगे, तो वो हमारा कामोद राग होगा। वह संगीत पदावलियाँ जो राग को सजाती हैं, जिन्हें अलंकार कहा जाता है, वो वर्ण का ही एक अंग है। वे गायन वादन क्रियाएं जैसे मीन, कमक, स्वरों का उतार चढ़ाव, काकू भेद, कर्ण भेद, जिससे राग का सौंदर्य मुखरित होता है, मतलब जिससे राग का सौंदर्य बढ़ता है। वर्ण की श्रेणी में ही आता है, ये सब आपका वर्ण के ही श्रेणी में आता है। प्रत्येक राग किसी न किसी वर्ण विशेष से संबंध रखता है। वर्ण आपको पता है कि आपके 4 प्रकार के थे: स्थायी वर्ण, आरोही वर्ण, अवरोही वर्ण और संचारी वर्ण। आइए पढ़ते हैं। जैसे छायानट राग जो है वो हमारा स्थायी वर्ण का है। स्थायी वर्ण क्या था? जब हम स्वरों को बार बार बोल रहे थे तो वो हमारा स्थायी वर्ण था। और गौड़ सरंग जो राग है वो संचारी वर्ण में क्या था? जब तीनों ही वर्णों का मिश्रण हो, स्थायी वर्ण का, आरोही वर्ण का और अवरोही वर्ण का। आगे है जयजयवंती राग। जयजयवंती राग में अवरोही वर्ण का है, मतलब जयजयवंती राग में अवरोही वर्ण का प्रयोग ज़्यादा होता है। तो कल्याण राग में आरोही वर्ण स्वरों का चढ़ता क्रम। समप्राकृतिक राग आपको पहले ही बता दिया है, जो मिलता जुलता राग होता है। समप्राकृतिक रागों की भिन्नता में भी वर्ण अपना विशेष स्थान रखता है। उदाहरण के लिए हम भूपाली राग और देश का राग को लेते हैं। दोनों के स्वर समान हैं। कैसे? सा रे गा पा धा सा है। इसमें जो वर्जित स्वर है वो माँ और नी, दोनों में ही वर्जित स्वर है माँ और नी। दोनों के स्वर तो समान है, लेकिन कुछ तो अंतर होगा ही, कि दोनों राग में कुछ तो अंतर होगा ही। तो इनका जो कहने का ढंग है वो थोड़ा सा अलग होगा, परंतु इनको कहने के ढंग से ही इनकी भिन्नता दृष्टिगोचर होगी। इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों से वर्ण का महत्व स्पष्ट हो जाता है।